सो हेलो ऑल, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक और वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसमें हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा पोर्टफोलियो मार्केट में बना सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग छोटे छोटे एसआईपी से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ, तो भी हमें काफ़ी अच्छा मतलब रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप 20,000 रुपये का भी एसआईपी अगर करते हैं इंडेक्स फंड में 10 साल के लिए, और अगर 14% सीएजीआर से आपको रिटर्न मिलता है, तो आफ्टर 10 ईयर्स यू विल गेट अराउंड 52,41,828 रुपीज। ओके, ये काफ़ी अच्छा सम है कंसिडरिंग आपका 20,000 रुपये पर मंथ का आपने एसआईपी किया है। लेकिन यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व क्या है, रिस्क समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो आप जो एसआईपी मोड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप किसी इंडिविजुअल शेयर के मुकाबले आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम रिस्क पर रहता है। जैसे आप निफ्टी 50 को लीजिए। निफ्टी 50 क्या है? एक वेटेड एवरेज वाला इंडेक्स है, जिसमें कि अलग अलग 50 कंपनियों के वेटेड एवरेज से मिलकर ये इंडेक्स बनता है। और आप क्योंकि आप उस इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपका रिस्क डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आप किसी इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और अगर उस कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपका कैपिटल ज़्यादा रिस्क पे हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर समझने की यह है कि अगर आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप एफडी के रिटर्न को, मतलब 10 साल में जो एफडी का रिटर्न आने वाला है उसको, या उस टाइम के प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन, मतलब उस पर्टिकुलर जैसे 10 साल में जो प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन था उसको आप आपकी एसआईपी बीट कर पाए। ठीक है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती। ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल में एफडी ने आपको ज़्यादा रिटर्न दिया और वो सेफली दिया, और यहाँ पर आपका रिस्क हमेशा ही रहेगा, क्योंकि आपके जितने भी शेयर्स हैं वो सब मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ही चलते हैं। वेरियस रिस्क रहते हैं, जैसे वॉर का रिस्क है, इकोनॉमिक डाउनटर्न का रिस्क है, काफ़ी वेरियस कंडीशंस हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। अब हम दूसरे पॉइंट पे यहाँ पर जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये 20,000 रुपीज पर मंथ की जो एसआईपी है, वो अगर एक्टिव इनकम से करें और पैसिव इनकम से करें, हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास में एक जो डे जॉब है, उसमें से हम लोग कुछ सेविंग करके ये 20,000 रुपीज लेके आ रहे हैं। या तो फिर हमारे पास में कोई और एक तरीका है। जैसे इस केस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली, तो आप ये 20,000 रुपीज की एसआईपी आप पैसिव इनकम से आपकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तब देखते हैं कि एक्टिव इनकम में से अगर आप जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, एक्टिव इनकम में से आप अगर 20,000 रुपीज सेव करना चाहते हैं, तो आपको आपके रेगुलर एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो 20,000 रुपये हर महीने आपके लिए बचाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अगर आप पैसिव इनकम की तरफ जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको ये ट्रेडिंग से रिटर्न आपके रेगुलर ना हो। जैसे किसी महीने में आपको 10,000 रुपये की कमाई हुई है, किसी महीने में 12,000 रुपये की हुई है, किसी महीने में 30-34 हज़ार रुपये की हुई है, तो ओवरऑल एवरेजिंग आपका जो आएगा वो 20,000 रुपये के आसपास आएगा। और अगर नहीं भी आता है, तो आप एक्टिव इनकम से, आपकी जो एक्टिव इनकम है उसमें से थोड़ा सा और मनी चिप इन करके उसको 20,000 रुपये की एसआईपी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी दूसरा पॉइंट हम तो देखेंगे। जैसे कि अगर मार्केट में डाउनटर्न आता है, तो एक्टिव इनकम से किया हुआ एसआईपी अगर होगा, तो आप आपको वहां पर मार्केट में एक डर लगेगा कि मार्केट अभी अपने हाई से 30% नीचे आ चुका है। तो क्या अब मैं अपने पोजीशन को अभी भी होल्ड रखूं, या मैं इससे निकल जाऊं? तो अगर आपने एक्टिव इनकम से ये पोर्टफोलियो बनाया है, तो आप मतलब इट इज मोर लाइकली दैट यू विल टेक अ रॉन्ग डिसीजन। तो जब भी मार्केट में डाउनटर्न आता है, एक्चुअली आपको आपका एसआईपी इंटैक्ट रखना होता है, और बल्कि उसमें और लमसम एसआईपी भी ऐड करना होता है।
लेकिन क्योंकि आप पहले ही मतलब लॉस में हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इस तरीके का डिसीजन लेना एक्टिव इनकम के साथ में बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर यही 20,000 रुपये आप पैसिव इनकम से कमाकर आप एसआईपी कर रहे होंगे, है ना, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पॉसिबल है। आप 20,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी कर सकते हैं अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास में मतलब क्योंकि आपने ये पैसा पैसिवली कमाया है, मतलब आपका एक्टिवली इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम स्पेंड नहीं हुआ है, आपका इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा है, तो आप यहाँ पर आराम से बैठते हैं। और हो सकता है कि आप यहाँ पर कुछ एवरेजिंग भी करें तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। ओके, अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। विथ सेविंग्स फ्रॉम एक्टिव इनकम यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स टू हैव एक्स्ट्रा सेविंग्स। तो ये तो बहुत ही एविडेंट चीज़ है कि अगर आपको एक्टिव इनकम से, अगर आप 20,000, आपकी अगर सैलरी उतनी नहीं है कि आप 20,000 रुपये कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ और एडिशनल काम भी करना पड़ेगा। किसी तरीके का फ्रीलांसिंग करेंगे आप या कुछ और दूसरा काम करेंगे, है ना। तो अगर आप उससे पैसा बना रहे हैं तो इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर यू। लेकिन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर हम जो तरीका सीखने वाले हैं पैसिव इनकम का, उसमें हो सकता है कि आपका पैसा ना बने, ठीक है, लेकिन आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, तो आपके लिए रिस्क क्या है? आपके लिए रिस्क ये नहीं है कि आप यहाँ पे पैसा लूज कर सकते हैं। आपके लिए रिस्क ये है कि आप जो सीखने के लिए टाइम दे रहे हैं, और आपने जो मतलब मान लीजिए 1 आवर पर डे लगाया है, ठीक है, तो वो 1 आवर पर डे का ही आपका लॉस होगा, इसके अलावा कोई लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सेफ्टी के साथ में आप लोग ये 20,000 का एसआईपी रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट। ओके, तो अगर आप एक्टिव इनकम से करते हैं तो ये जो 20,000 का पर मंथ का एसआईपी है, इसका डिसिप्लिन मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके कई बार अनफोर्सिन एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो कि आप आ, मतलब जिसके कारण कि आप ये 20,000 रुपीज़ हर बार एसआईपी की तरह नहीं दे पाएंगे। आपको वहाँ पे कुछ आपके इन्वेस्टमेंट में कट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ये पैसिव इनकम है, तो हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर मंथ में आप मिस कर जाएं, लेकिन जब नेक्स्ट मंथ में आपकी ज़्यादा कमाई होती है, तो हो सकता है कि आप उसमें और पैसा इन्वेस्ट करें, और वो जो एक पिछले मंथ का कुछ पार्ट रह गया है उसको भी आप नेक्स्ट मंथ में बराबर कर लें, लेवल कर लें। अभी हम देखते हैं कि हम लोग कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो श्योरली ऑप्शन ट्रेडिंग से मतलब इनकम जनरेट की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही गलत समझ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब एक ही टाइप का ऑप्शन ट्रेडिंग होता है जो कि फुल टाइमर करते हैं, जो कि ऑप्शन बाइंग से होता है। तो ये बहुत ही गलत तरीके की समझ है। अगर ऑप्शन सिर्फ बाइंग से आप पैसा बनाना चाहते हैं तो वो एक बहुत ही स्किल ट्रेडर का काम है। उसके लिए आपको बहुत सारे स्किल्स चाहिए। आपका चार्ट ट्रेडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका मनी मैनेजमेंट काफ़ी रोबस्ट होना चाहिए, आपके पास में मतलब एक अच्छा कैपिटल भी होना चाहिए, आपके पास में एक बहुत तेज दिमाग होना चाहिए जिससे कि आप चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को गेज कर सकें और अपने डिसीजन को फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकें। अगर ये सारी चीज़ें आप में नहीं है तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन इसके उल्टा अगर आप हेजिंग के साथ में अगर अपनी पोजीशंस लेते हैं तो जैसा कि समझा जाता है कि इन्वेस्टिंग काफ़ी सेफ है। तो मेरा ऐसा मानना है या मेरी ऐसी समझ है कि इन्वेस्टिंग से भी ज़्यादा हेजिंग के साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो और भी ज़्यादा सेफ है। क्योंकि यहाँ पर आपका होने वाला लॉस जो होता है हेजिंग के साथ में, वो प्री डिफाइंड रहता है। इसके कारण और आपकी पोजीशन भी एक छोटे टाइम पीरियड के लिए रहती है। तो आप किसी भी इक्विटी में या किसी भी कमोडिटी में या कहीं पे भी अंडरलाइंग में आप एक पोजीशन लेते हैं तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के कारण होने के कारण और वो हेज पोजीशन होने के कारण आपका बड़ा लॉस नहीं हो सकता। और इसी कारण मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसे
मतलब मंथ ऑन मंथ अगर करते जाएंगे, ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिटेबल ही बाहर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है तो आप इसमें पैसा नहीं बना सकते। अच्छा, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग, कि पहले तो ऑप्शन को समझ में नहीं समझ के नहीं लेते, ऑप्शन ऑप्शन कैसे काम करता है उसका मैकेनिज्म समझ के नहीं लेते। फिर वो बहुत बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, या फिर एक्सेसिवली ग्रीडी हो जाते हैं। जब उन्हें ऑप्शन में अच्छा पैसा मिलता है तो वो अपना पोजीशन साइज बहुत बड़ा कर देते हैं। इन सब चीज़ों के कारण उन्हें नुकसान होता है। और एक और बहुत बड़ा कारण है टीवी से देख के या दोस्तों से टिप्स लेके ट्रेडिंग करना। तो अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो 80% ऑफ द टाइम आपका ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन जब 20% ऑफ द टाइम आपका पैसा बनता है, तब आपको उसको उस रैली को राइड करना होता है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि ये रैली राइड नहीं कर पाते, क्योंकि उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली होती है या जो टिप मिली होती है, उसमें टाइम का मेंशन नहीं होता है, कितने टाइम में ये मूव आएगा। और मार्केट की वॉलेटिलिटी नए ट्रेडर को एक पोजीशन में टिकने नहीं देती है। तो ये सारे कारण हैं कि जिसके कारण से कि ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं बना पाता। और ये सारे कारण अ, आप अगर हेजिंग की तरफ जाते हैं, जहाँ पे कि आपकी एक लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस वाली पोजीशन है, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। तो उसके कारण से क्या होता है कि आपको एक बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ में आप ट्रेडिंग कर पाते हैं, और आप आपके टारगेट तक भी रुकते हैं और आपके स्टॉप लॉस तक भी रुकते हैं, आइदर साइड। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। तो अगर आप सिंपलेस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी देखें, मतलब जैसे कि आपने सुनी होगी, काफ़ी ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज होती है। 1:1 स्प्रेड होता है, बटरफ्लाई होता है, रेशियो बैक स्प्रेड होते हैं, कैलेंडर स्प्रेड होते हैं, काफ़ी स्ट्रैटेजीज हैं ऑप्शन की। तो आप सिंपलेस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी ले लीजिए, जो कि मान लीजिए कोई शेयर है जिसका आपको लगता है कि इसमें 3 से 4% का मूव इस पर्टिकुलर मंथ में आने वाला है। तो अगर वो स्लो मूविंग काउंटर है, तो आप उसमें बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी स्ट्रेटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:5 मिलता है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपके पास में कितना अच्छा मौका है कुछ पैसा मार्केट से कमाने का। तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ये बताता है कि आप 4 बार गलत हुए और एक बार भी अगर सही हुए तो भी आप ब्रेक इवन पे क्लोज करेंगे। और कोई भी एक नॉर्मल ट्रेडर ले लीजिए आप, तो उनका जो हिट रेट रहता है वो करीब करीब 50% के आसपास रहता है। तो स्टैटिस्टिकली आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो विद 50% स्ट्राइक रेट, मतलब 50% ऑफ द टाइम आपका एनालिसिस सही होगा, ये मानते हुए अगर आप 1:5 रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के ट्रेड लेते हैं, तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। लेवरेज को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लेवरेज से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास में ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, ठीक है, आपके पास में अच्छी क्वालिटी के शेयर्स हैं जो कि आपने बाय करके रखे हुए हैं, तो आप उन्हें प्लेज करके ऑप्शन राइटिंग के लिए जो लगने वाला मार्जिन है उसमें यूज कर सकते हैं, और ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, तो हम इस चीज को भी अच्छी तरह से समझ के लेंगे। हमारा जो ऑप्शन ट्रेडिंग का वर्कशॉप है, ये स्पेसिफिकली हमारा डिजाइन है कि हम लोग कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सके। ठीक है, ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वेल नोन स्ट्रैटेजीज हैं, और आप इन्हें कहीं से भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का वर्कशॉप ज्वाइन करें। आप कहीं पे भी इन स्ट्रैटेजीज को मतलब देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बुक्स में देख सकते हैं। कई ब्रोकर्स हैं जैसे जीरो द ग्रो या कोटक सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, तो इनके प्लेटफॉर्म पर भी ये काफ़ी डिटेल में अवेलेबल है मटेरियल, और आप वहाँ से भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं।
मेरा कहना इतना ही है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप प्लेन वेनिला ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए, वो काफी स्किलफुल ट्रेडर का काम है। और अगर आपने अब सिर्फ यही चेंज किया अपने 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 ट्रेडिंग में कि आप एक प्लेन वेनिला ट्रेडर से आप एक हेजिंग वाले स्ट्रैटेजी यूज करने वाले ट्रेडर बन गए, तो भी आपका लॉस होने रुक जाएंगे। प्रॉफिट का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको एक बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूँ कि जो आप अभी लॉस कर रहे थे, कम से कम आपके लॉसेस बहुत ही छोटे हो जाएंगे या बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है। हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इस वर्कशॉप में हम लोग पास डेटा जो कि ऑप्शन पहले से ट्रेड हो चुके हैं उनका पास डेटा हमें ऑप्स्ट्रा में मिलता है। तो हम ऑप्स्ट्रा के ऑप्शन सिमुलेटर के थ्रू अपनी स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय करके देखेंगे। हम किसी भी लाइव डेटा पे, लाइव डेटा मतलब जो करंट मार्केट जो चल रहा है वहां पर हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे। सारे ट्रेड सिर्फ लर्निंग पर्पस से पास डेटा पर ही बनाए जाएंगे, और किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं होगा। ये वर्कशॉप है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को समझ के लेने के लिए। और ऑप्शंस का जो मेन जो समझने की चीजें हैं वो है कि ऑप्शन की, किसी भी ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे होती है, और ऑप्शन ग्रीक्स और ऑप्शन चेन एनालिसिस, तो हम इसे काफी डिटेल में देखेंगे। और ये सब जब आप ये सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो टोटल ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी है वो काफी छोटे से एक 10 दिनों या 12 दिनों के वर्कशॉप में सिमट के रह जाती है, और उसके बाद जो बचता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बचता है। तो आपको सारा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एक ही जगह पे मिल जाएगा, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। अगर आपको लगता है कि आपके पास में और भी कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर आखिरी स्लाइड में आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं एक और चीज को एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि ऑप्शंस से बड़ा पैसा या अ, नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि मतलब कहा जाता है कि इन्वेस्टिंग आप कीजिए, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जिनके पास में कि एक बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स नहीं है, ठीक है, वो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और पैसिव इनकम से जैसा कि हमने पहले देखा है एक पर्टिकुलर एसआईपी करते हैं, तो उनके पास में एक बहुत अच्छा मतलब बड़ा पैसा बनाने का एक सोर्स जनरेट हो सकता है। तो हमारा वर्कशॉप इसीलिए मतलब डिजाइंड है कि आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाए, और उस पैसिव इनकम को हम एक अच्छे इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में हम लोग रेगुलरली एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करेंगे, और जिससे कि 10 साल में जाकर आपको अच्छा प्रॉफिट दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मैं ऑप्शंस में कुछ करने आ रहा हूँ तो मैं बहुत जल्दी जल्दी पैसा बना के अमीर बनूंगा। यहाँ पर ये बहुत लंबा चलने वाला और धीरे धीरे गेन होने वाला एक प्रोसेस है, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में आपका एक अच्छा खासा बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 10 साल किसी भी इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से मैच्योर होने में और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा लेने में लग जाते हैं। तो किसी भी तरीके की फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेके आप इसे ज्वाइन मत कीजिएगा कि हम लोग क्योंकि ऑप्शन सीखने आ रहे हैं तो हम बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी जल्दी पैसा बनाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो वर्कशॉप है वो कम्प्लीटली फ्री है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एक बैच में मैं करीब 30 लोगों को एंट्री दूंगा, ठीक है, और वो भी फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस क्या चाहिए, इधर आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। ये ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एक थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो इसमें काफ़ी हम लोग फार्मूलाज यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें मैथमेटिकल यूज़ करते हैं। तो अगर कोई मतलब ग्रेजुएट नहीं है तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जाएगा।
लेकिन अगर आप ग्रेजुएट नहीं भी हैं और अगर आप 3 साल से ज़्यादा ट्रेडिंग कर चुके हैं मार्केट में, तो भी आप इसे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो ऑप्शन के ग्रीक्स हैं या ऑप्शन का जो प्राइसिंग का फॉर्मूला है वो आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। लेकिन जैसा कि हर चीज़ में एक लिमिटेशन होता है, अगर आप मैथमेटिक्स वाले बैकग्राउंड से नहीं हैं या फिर आप कैलकुलेशन में अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर आपका ये लिमिटेशन हमेशा बना रहेगा। ध्यान रखिएगा। अगर आपको बैच 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपना डिटेल भेज दीजिए और चैनल सब्सक्राइब का एक स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। और आखिरी में सबसे ज़रूरी बात कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इन दिस वर्कशॉप we will only discuss the various option trading strategies which are freely available on the internet। आप ये strategies कहीं से भी सीख सकते हैं। आपका कोई ज़रूरत नहीं है इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने की। अगर आप किसी और सोर्स से कहीं से और अच्छी तरह से इसे सीख पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा सिर्फ आग्रह आपसे इतना ही है कि ओपन ऑप्शन बाइंग मत कीजिए, हेजिंग सीखिए, हेजिंग स्ट्रेटजीज यूज कीजिए और जो भी ऑप्शन से इनकम होती है उसे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में यूज कीजिए। तो 10 साल में आप एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। यहाँ पर एक और चीज मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि हम कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देंगे हमारे पूरे ऑप्शन वर्कशॉप में। हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजीज की ही बात करेंगे। और अगर आप हमारा वर्क ट्रेनिंग वर्कशॉप पूरा कंप्लीट भी कर लेते हैं, उसके बाद में आप कोई आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूरी तरह कंसल्ट करके ही ये सारे डिसीजन लेने हैं। जो भी वर्कशॉप में बताई गई चीजें होंगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होंगी और आपके प्रॉफिट या लॉस में हमारा कोई हम उत्तरदायी नहीं होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना तो यहाँ पर दिए हुए नंबर 8770324308 पर अपने डिटेल हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।